अच्छा, ये वाला क्या है? अब इसकी एफिशिएंट अप्रोच है। ये बड़ा मतलब अब से थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा ध्यान से। और हम यहाँ पे करते हैं बाय एंड सेल की इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन अलाउड, ये हम लिख ही चुके हैं, तो सीधा आप एफिशिएंट अप्रोच लिखते हैं। इसकी एफिशिएंट अप्रोच इसमें क्या है, इसमें हम नई यारी ले लेते हैं, मान लो कौन सी लें, ये ले लेते हैं 9 11 6 7 19 4 1 6 18 और 4। ठीक है, अगर इसमें से हमें इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन्स करने के बाद बेस्ट प्रॉफिट निकालना है, तो सारे ध्यान से देखना। मैं 9 पे खरीदूंगा और 11 के बाद डिप हो रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, तो 11 पे बेच दूंगा, यहां से मिलेगा मुझे 2 का प्रॉफिट। ठीक है, और फिर मैं 6 से खरीदूंगा और जब तक बढ़ता रहेगा, जब तक नहीं बेचूंगा मैं। 19 पे जाके बाद डिप है, तो 19 तक यहां से कितना प्रॉफिट मिलेगा? 13 का। इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन अलाउड है, तो मैं हर उस पे जो कम वैल्यू है उस पे खरीद रहा हूँ, और हर जो वो है डिप से एक पहले वाली वैल्यू पे मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम 4 पे खरीदते हैं और 6 पे बेचते हैं। इससे बढ़िया हम एक पे खरीदते हैं और 6 पे बेचते हैं, या फिर एक पे खरीदते हैं और 18 पे बेचते हैं सीधा। ठीक है, मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट को। मैंने 4 पे नहीं खरीदा कि 4 माइनस 18 14 होता है, पर 1 माइनस 18 17 होता है, तो ये 17। तो ये 3 ट्रांजेक्शन कर लूंगा मैं, तो मुझे टोटल कितना मिलेगा? 32। ये प्रिंट होना चाहिए। अब समझ आ रहे हो? तो ये समझ में आ रहा है इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब है? हेलो? ठीक है, हाँ। अब और अच्छे समझाने के लिए मान लो एक ग्राफ है, ग्राफ में क्या है, ऐसे मैं ग्राफ बना देता हूँ। मतलब मैंने पूरा ग्राफ ही बना दिया, और इसमें मैं जहाँ भी ये ब्लू डॉट मार रहा हूँ, मान लो उतने पॉइंट्स। तो मैंने इतने सारे क्यों मारे हैं? ताकि तुम्हें उतनी बारी में एक्सप्लेन कर सकूं। ग्राफ दिख रहा है सबको? अरे पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ कि पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, दो वो मान लेंगे, पॉइंटर ले लो, इनिशियल वैल्यू कह लो, एक बाय की और एक सेल की। ठीक है, हेलो? हाँ। ठीक है, तो एक बाय और सेल की दो वो मान लेंगे हम, बाय और एक मान लेंगे सेल की, और इन दोनों की स्टार्टिंग वैल्यू फर्स्ट डे पे रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जब तक मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा, जब तक मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा, मतलब ग्राफ जब भी हमारा ऊपर जा रहा है, मान लो 9 से 11 जा रहा था, तो वो कर लो कंसीडर, जब तक उसको मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है वो कंसीडर कर लो। ठीक है, हमें मुनाफा ज्यादा से ज्यादा देखना है, तो इसलिए हम सिर्फ अप स्ट्रोक को देखेंगे। ठीक है, जो अप स्ट्रोक होंगे,
और कोई भी अब स्ट्रोक नहीं छोड़ेंगे हम, जो भी स्ट्रोक ऊपर जा रहा होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये ऊपर जा रहा है तो मैं एस को ये हटा के, वहां से हटा के यहाँ रख दूंगा, सेलिंग। ठीक है, मैं यहाँ सेल कर रहा हूँ। अब मान लो क्या बोलते हैं, ये डाउन जा रहा है ना, देखो हल्का सा। हेलो, ठीक है। जैसे ही डाउन जाने लगेगा मैं दोनों को वहीं ले आऊंगा उसी दिन पे, मतलब फिर मैं वो नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब तुम मेनली यहाँ से स्टार्ट करो और फिर मैं उन दोनों को ही इंक्रीमेंट कराता रहूंगा। अब ये बी एस यहाँ पे चला गया ये, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये 9 था, ये 11 था और ये 6 था, तो 9 से 11 तक तो सेलिंग हुई, सेल आगे गया था, बी वहीं था, तब तो सेलिंग हुई, ये हमने करा था कंसीडर। अब जो वो नीचे आया हमने कंसिडर नहीं करा, हम वापस से उसको बाय को मान लिया है, और फिर जब डिप था तो बाय और सेल को वापस से यहाँ रख दिया। अब यहाँ भी अप स्ट्रोक है तो सेल को यहाँ से छोड़कर सेल यहाँ जा चुका है। फिर अब यहाँ वापस अप स्ट्रोक है तो सेल यहाँ से छोड़कर अब वापस से सेल यहाँ जा चुका है। ठीक है, और बाय अभी भी वही है। फिर इन दोनों को हम करा देंगे माइनस, और ये पार्ट कंसिडर हो गया। ठीक है, और जैसे ही डिप आएगा तो फिर बाय को भी वहां से हटा के वापस से यहीं रख दो। समझ आ रहा है ग्राफ कैसे चल रहा है? हेलो, तीनों को? हाँ। ठीक। अब अगर लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाके बेच रहे हैं, मतलब अब लोएस्ट से हम हाईएस्ट पे जाके बेच रहे हैं, तभी मुनाफा ज्यादा होगा, बीच में नहीं बेचना। ठीक है, अब मेन लॉजिक यही है, लगातार क्या करेंगे हम, जितने भी अपस्टॉक लगातार मिलते रहेंगे उनको हम लेते जाएंगे, और जैसे हमें डिप मिलेगा हम उसे छोड़ देंगे। तो वापिस से बाय सेल यहाँ आ चुके हैं। अब जब तक अपस्टॉक मिलता रहेगा मैं सेल को ऊपर जाता रहूंगा, ये भी हल्का सा बढ़ ही रहा है, बढ़ता रहे बढ़ता रहे, फिर मैं हटा के यहाँ रख दूंगा जब तक अपस्ट्रोक मिलता रहेगा। अब ये यहाँ आ चुका, इसके बाद डिप है, जैसे डिप मिलेगा मैं रहने दूंगा उसको, और ये यहाँ से माइनस करके एक और मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। जैसे डिप मिलेगा फिर बाय भी हटके वापस से यहाँ आ जाएगा। अब जब बाय भी हटके वापस से यहाँ आ गया, डिप है तो बाय सेल नीचे जाते रहेंगे, बाय सेल नीचे जाते रहेंगे, बाय सेल नीचे जाते रहेंगे, जब तक डिप रहेगा बाय सेल नीचे जाते रहेंगे, दोनों दोनों साथ में। ठीक है, मतलब हम उसी दिन हम बाय और सेल तो कर नहीं सकते, इसलिए दोनों पॉइंटर को हम नीचे 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 यहाँ तक लिया है जब तक हमें डिप मिलता रहा। और जैसे ही अपस्ट्रोक मिलेगा वो साथ छोड़ देगा, एसपी यहाँ पे चला गया, फिर वहां से छोड़ के जब जब तक वैल्यू बढ़ती रहेगी वहां तक सेम भी रहेगी, तो वो आगे जाएगा ही जाएगा। सेम पे भी हमने वो कर रखा है एल्गो में कि स्टॉक, चलो मान लो नुकसान नहीं हो रहा पर स्टॉक्स तो आ रहे हैं, तो वो भी रख लिए। ना यहाँ पे चाहे नुकसान फायदा कुछ नहीं हो रहा सेम पे, पर वो आगे जाता रहेगा। ठीक है, ये छोड़कर यहाँ गया, वहां छोड़कर वहां गया, फिर उसके बाद ये प्रॉफिट निकाल लेंगे जो यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, अब इसके बाद डिप आया तो बेस सेल दोनों यहाँ आ जाएंगे, पहले बेस वो बाय यहाँ पे जाएगा, फिर बाय सेल दोनों यहाँ, डिप है अभी भी, बाय सेल यहाँ। जैसी अप स्ट्रोक आया एस ने साथ छोड़ा, एस यहाँ चला गया, सिमिलर है, जब भी जाएगा ये अप स्ट्रोक है, एस यहाँ चला गया, यहाँ छोड़ के यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, फिर हम ये वाला वो निकाल लेंगे, ये वाला प्रॉफिट। और अब बाई यहाँ आ गया, मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हो ना मैं कैसे चल रहा हूँ? हेलो, अब ये ड्रॉप है, डिप है, तो बाय सेल दोनों साथ में जाएंगे। अभी भी ड्रॉप है। अब देखो ये हल्का सा वो आया है अप स्ट्रोक, है ना, तो हम इसको भी नहीं छोड़ रहे, ये यहाँ जाएगा, ये कंसिडर हो गया, और फिर बाय वापस से यहाँ जाएगा, फिर वापस से नीचे, अब सब नीचे ही है, और एंड में सारा ऊपर तक जाएगा एस छोड़ के इसको, और ये वाला प्रॉफिट भी कंसिडर कर लिया जाएगा। तो हमने करा क्या, हम ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये और ये, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, हेलो, समझ आया एल्गो? हाँ। ठीक है, हमेशा एल्गो में क्या है,
कि लॉजिक जब तक अप स्ट्रोक मिल रहा है हम उसको क्या बोलते हैं कंसिडर करते जाएंगे, ठीक है। मेन लॉजिक ये जितने भी लगातार अप स्ट्रोक मिल रहे हैं वो हम ले रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम कंसिडर कर रहे हैं, और जैसे डिप मिल रहा है हम छोड़ रहे हैं फिर उसको। अब एक चीज और देखो, बाय हमेशा एक डिप के बाद है, जो बाय है वो डिप के बाद है ना, डिप के बाद ही तो है, हर बाय का स्टार्टिंग पॉइंट डिप के बाद है ना। ये देखो यहां से नीचे सारा आ गया और फिर बाय यहां जाके छोड़ता है, ये चीज समझ आई। मतलब हर बाय का जो वो है स्टार्टिंग पॉइंट वो डिप के जस्ट बाद है, मतलब मैक्सिमम डिप के बाद। मतलब बाय का जो पॉइंट होगा वो 11 से 6 तक डिप रहा तो 6 हमेशा बाय होगा, ठीक है। और जो सेल है वो हमेशा डिप से पहले है, तो जैसी डिप होगा उससे पहले यहां पे सेल हो जा रहा है। ये चीज क्लियर है? बाय हमेशा डिप के बाद है और सेल हमेशा डिप से पहले है, ठीक है। ठीक है। हाँ। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले दिन हमने बाय और सेलिंग दोनों को पहले वाले दिन मान लिया, और अगर वैल्यू ऊपर जा रही है तो बाई की वैल्यू वहीं रही और सेल में इंक्रीमेंट करते गए, और अगर वैल्यू नीचे जाए तो सेल को रोक देंगे और प्रॉफिट निकाल लेंगे। जैसे नीचे जाएंगे सेल को यहीं रोक देंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे सेल माइनस बाय करके, तो सेल पे वैल्यू होगी माइनस बाय वैल्यू। और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, और रेट जहां तक डिप हो रहा है वहां तक बाय एंड सेल को रख दो, ठीक है। यहां तक बाय और सेल को हम जब तक डिप होता रह रहा हम बाय और सेल को वहां तक रखते गए, जब तक डिप होता रहा हम बाय और सेल को एज इट इज ऐसा रखते गए नीचे की तरफ, ठीक है। और जब तक डिप चलेगा बाय और सेल दोनों साथ में मूव करेंगे, ये भी ध्यान रखना। जैसे इंक्रीमेंट आएगा सिर्फ सेल मूव करेगा। अब ये सारा हो गया तो अब सीधा मैं कोड बताता हूँ कैसे करेंगे। बहुत मतलब ट्रिकी सा था, मैं पता नहीं तुम्हें समझ आया नहीं आया, पक्का आ गया ना समझ सबको, तीनों को? हेलो? हमने 4 को क्यों नहीं खरीदा? 4 को क्यों नहीं खरीदा? इसको मैंने मान लिया खरीद लिया, बेचूंगा कब मैं इसको, ये बताओ। 18 पे। 18 पे 4 माइनस 18 करियो, 14, और 1 से 18 खरीद रहा हूँ तो 17। ठीक है। तो तेरी इस बात से मुझे एक चीज याद आई भाई, एक चीज नोट करके लिख लो, इन बायस्टैक की प्रॉब्लम में कोई भी ट्रांजेक्शन ओवरलैप नहीं करेगी, ट्रांजेक्शन ओवरलैपिंग नॉट अलाउड। मतलब अगर तुमने एक ट्रांजेक्शन पहले से खरीद ली, बाय कर ली, तो उसके बाद सेल ही करनी पड़ेगी। बीएस का वो होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए, ठीक है। बीबी मतलब बाय बाय सेल सेल नॉट अलाउड, ठीक है। अब जैसे वो कह रही थी मुस्कान का था, नव्या का था डाउट। हेलो? नव्या का। हाँ, तो जैसे नव्या कह रही थी कि 4 पे खरीद के भी 18 पे बेच दो और 1 पे खरीद के भी 18 पे बेच दो, ये कहना चाह रही थी ना नव्या तू? है तो वो मैं अलाउड नहीं ये है। कहना चाह रही थी कि 19 के बाद हमने 4 को स्किप क्यों किया? हम स्किप? आगे क्यों देख रहे हैं, पहले तो उसको करें। हमारे पास पूरा डाटा है ना पहले से ही, कि समझ 19 रही के है। बाद तो कम हो रहा है ना वो। हाँ डिप हो गया तो मैंने 4 को लिया, मैं 4 को मान के चला, ठीक है। अब 4 के बाद भी तो डिप हो रहा है, जब तक डिप होगा जब तक हम बाय सेल दोनों को वो कराते रहेंगे। मतलब मैं छोटा सा इसका ही बना के दिखा दूं तेरे को, मान ले 19 यहाँ बहुत ऊपर है और 4 यहाँ नीचे है, तो 1 और भी तो नीचे है, तो जब तक डिप रहेगा जब तक हम बाय सेल दोनों को कन्वर्ट करते रहेंगे। ये चीज समझ में आई? अगर मान ले तूने 4 को कंसिडर कर लिया पर 18 पे भेज दिया, फिर तो तेरा 3 का नुकसान हो गया ना, कि एक पर करके 18 पे तेरे को मिल रहा है। लॉजिक ही यही लग रहा है कि जब तक आपको कम मिलता रहे, जब तक आपको कम मिलता रहे आप उसे क्या वो मत कराओ, क्या बोलते हैं,
मत खरीदो शेयर। अगर आपको पता है, मेरे को पता है कि मेरे को उससे अपने आगे वाला इससे कम मिल रहा है, मैं चेक करता चलूंगा कि जो आगे वाला है वो पीछे वाले से कितना आगे ज्यादा है कम है। अगर वो कम है तो फिर हम बाय सेल को दोनों को 1 पे रख देंगे। ठीक है नव्या? इसी चीज को ठीक। इसी चीज को घटाने के लिए कि मेरा वो 3 रुपए का नुकसान ना हो जाए, इसी चीज के लिए तो लॉजिक ही है, इसलिए लगाया ये ग्राफ, इसलिए बनाया था समझाने के लिए कि जब तक डिप रहे तब तक कोई बाय और सेलिंग नहीं। जब तक डिप रहे जब तक कोई बाय सेलिंग नहीं, ताकि प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज कर सकें। और ट्रांजेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग भी अलाउड नहीं है, मतलब 2 बार खरीद के 2 बार सेल नहीं कर सकते। एक अगर खरीद लिया तो पहले उसे बेचो, जब भी दूसरा ले सकते हो तुम। हालांकि असलियत में ऐसा नहीं होता कि जो खरीद लिया उसको बेच के दूसरा मिलता है, पर यहाँ पे है, इसमें कंस्ट्रेंट है इस प्रॉब्लम का कि ट्रांजेक्शन ओवरलैपिंग नॉट अलाउड, कि अगर एक बार खरीद लिया तो पहले उसे बेचो, जब भी आप दूसरा खरीद सकते हो। ये चीज़ अलाउड नहीं, BBSS अलाउड नहीं है। मतलब एज एन एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ, 19, 4, 1, 6 और 18। ठीक है, तो ये चीज़ अलाउड नहीं कि दोनों ये चीज़ चल रहा है, ना ये चीज़ अलाउड है और ना ये चीज़ अलाउड है कि मान लो ऐसे लिखा होता 4, 19, 1, 18, नहीं सॉरी 4, 1, 19, 18 मान लो ऐसे लिखा होता, तो ये भी अलाउड नहीं है कि क्या कर 1, 4, 19, 18 मान लो ऐसे लिखा था, तो ये भी अलाउड नहीं है कि 1 पे खरीदा 4 पे बेच दिया, 4 पे खरीदा 9 मतलब 4, 1, 19, 18, हाँ मतलब 4 पे खरीद लिया और 18 इस पे 19 पे बेच दिया और 1 पे खरीद लिया 18 पे बेच दिया, तो मतलब इस तरह की कोई भी ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, जैसे ये बनाई हुई है मैंने यहाँ पे एज एग्जाम्पल। ये चीज़ अलाउड नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं कोड पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक जो हमारा उसका है BD बनाएंगे हम, एक नाम का वो पॉइंटर। ठीक है, जब मैं बाय का डाटा बता रहा है, ठीक है, और इसको हम इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे 0, इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, एक SD बनाएंगे, ये भी स्टार्टिंग इंडेक्स, इसका भी हम 0 रखेंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों के भी स्टार्टिंग वैल्यू 1 पे है। मतलब अगर मैं एरे कौन सी थी हमारी, अगर मेरी एरे है 9, 11, 6, 7, 19, 4, 1, 6, तो अभी दोनों की वैल्यू 9 पे है स्टार्टिंग, जब हमने इनिशियलाइजेशन करी है। और एज इट इज जब हम प्रॉफिट लेंगे उसको भी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखेंगे। अब 4 इंट आई कहाँ से चलाऊं, 1 से चलाऊं 0 से, ये बताओ पहले मेरे को, कौन बताएगा तुम में से? 1 से चलाऊं 0 से? हेलो? 1। 1 से, क्योंकि हम दोनों पहले 0 मान चुके हैं, तो हम एक ही दिन पे खरीद के और बेच नहीं सकते कि आज खरीद लिया और आज ही बेच दिया, कि उससे तो ना प्रॉफिट आएगा ना कुछ आएगा। तो इसलिए हम आगे से देखेंगे, इंट आई इक्वल टू 1 से पूरा एंड तक जाएगा i प्लस प्लस। अब ये कंडीशन ध्यान से देखना, और अब तुम्हें ही बता देनी चाहिए वाले तो, कि अगर a ऑफ i आगे वाला उससे बड़ा या इक्वल आ रहा है a ऑफ i माइनस 1 से, तो मुझे क्या करना है? हेलो, बताओ ये चीज। खुशबू, मुस्कान, नव्या, यहाँ पे क्या डालूं मैं? अगर मुझे अगला नंबर बड़ा मिल रहा है पिछले नंबर से, तो मैं क्या करूं? बेच। नहीं, बेचेंगे नहीं। क्या पता आगे और बड़ा मिल रहा हो, तो सिर्फ SD को प्लस प्लस करा देंगे। समझ रहे हो? जो हमारे सेल का डाटा है, जो हमारा ये 0 पे है, तो फर्स्ट पे चला जाएगा। मान लो यहाँ पे था, कहाँ पे था, मान लो ये फर्स्ट इंडेक्स पे था, यहाँ पे था, ये 6 पे, मान लो 6 पे था। तो अगर जब जैसे इसको 7, 6 से मिलेगा, तुम कह रहे हो बेच देंगे,
फिर तो 1 ही आएगा। पर हम जब तक एसडी को प्लस कराते चलेंगे जब तक ये 19 जो है ये बड़ा है। जैसे 4 मिलेगा फिर एसडी प्लस नहीं करेगा, फिर हम सेल को यहीं रोक देंगे। मैंने बोला था ना हम सेल को वहीं रोक देंगे। कहाँ तक रोकेंगे? वहां तक जाना चाहिए जब तक उसकी वैल्यू आगे वाले एलिमेंट की वैल्यू पीछे वाले एलिमेंट से बड़ी है। वो सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी है। मतलब जब तक ग्राफ ऊपर तक जाता रहेगा तब तक एस डी प्लस प्लस। और एल्स जैसे ही ऊपर जाना बंद हो जाए तब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे अपना। प्रॉफिट में प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो? जहां हमारा एस डी बंद हुआ है वो वैल्यू माइनस जो हमारी पहले से उसकी बाय की वैल्यू पड़ी है। ये चीज क्लियर है? एस डी इसके बाद नहीं बढ़ा होगा हाँ तो एस डी होगा यहाँ पे इस वक्त एस डी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा अपनी, है ना, सेल। तो उसके बाद वो नहीं बढ़ा होगा जब उसे ये चीज कंडीशन फॉल्स मिली होगी। मतलब जब उसे 4 मिला होगा यहाँ पे ith इंडेक्स पे 4 और यहाँ 19 होगा तब ये फॉल्स मिली होगी, तब एस डी 19 तक गया हुआ होगा। तो 19 में इससे माइनस कर दो कौन सी वैल्यू? जो ए बी डी की इनिशियल वैल्यू थी, मतलब उससे पिछले वाली यहाँ पे एस वो डी होगी। क्या पॉइंटर है? हाँ ये पॉइंटर बना है, इंडेक्स पॉइंटर है, इंडेक्स पॉइंट कर रहे हैं एरे के। ठीक है, तूने क्या सोचा वैल्यू? हाँ तभी मैंने सोचा ये तो गलत हो गया। नहीं 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 नहीं, ये पॉइंटर है। ठीक है, उनको फिर हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं एरे में। यहाँ से ये 2 पॉइंटर बनाए थे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग क्या मैं बोला नहीं था क्या स्टार्टिंग में पॉइंटर है? तो नहीं बोला तो सॉरी, पर आई गेस मैंने बोला था 2 पॉइंटर बना रहे हैं। ओके मुझे याद नहीं, शायद नहीं बोला। अच्छा एक चीज ये तो कर दी। अब जब तक वो छोटा रहेगा तो हमें बाय सेल नहीं करना। तो बी डी इक्वल टू एस डी इक्वल टू आई, ये चीज समझ आई? जब तक ये डिक्रीमेंट रहेगी, अब ना इक्वल है ना ग्रेटर है, एल्स में ना इक्वल है ना ग्रेटर है, मतलब डिक्रीमेंट ही है। तो जब तक डिक्रीमेंट रहेगी इसको बाय और सेल को नीचे लाते रहेंगे, है ना। ठीक है, तो वो आई हो जाएगा बाय और सेल जब तक गिरता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी। तो हम बी डी और एस डी को आई कर दिया। ये लाइन किसको क्लियर है वाली? हेलो, दोबारा बता दो। ये वाली बी डी इक्वल टू एस डी इक्वल टू आई वाली, इसमें क्या था वापिस हम ये तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। 9 11 6 7 19 4 1 6 18 4। अच्छा अब देख, यहाँ तो बड़ा आ रहा है तो एल्स वाला चीज चलेगा नहीं। तो अभी बाय है 9 पर और सेल है 11 पर। जैसे ही डिप मिला सेल रोक दिया। ठीक है, और आई अब बी और एस दोनों आई हो चुके हैं, मतलब दोनों 11 पे आ चुके हैं। जैसे ही डिप मिलेगा फिर जब तक डिप मिलता रहे बी और एस को आई रखता रहो। जैसे आई यहाँ जाएगा 6 पे तो बी और एस यहाँ आ जाएगा। जैसे ही इंक्रीमेंट मिलेगा बी यहीं रहेगा, सिर्फ सेल का इंक्रीमेंट होगा। फिर इंक्रीमेंट मिल रहा है फिर सेल का इंक्रीमेंट हुआ। जैसे डिप होगा आगे सेल को वहीं रख दो। ये चीज हम निकाल लेते हैं बी माइनस एस करके, एस माइनस बी करके। और फिर जब डिप मिल चुका है तब आई यहाँ पे था, अब दोनों को आई रख दो तो बी भी हो चुका है और एस भी हो चुका है। और जब तक डिप मिलता रहेगा बी और एस यहाँ आ जाएगा क्योंकि आई शिफ्ट यहाँ हो गया। इस लाइन का मतलब यही है ना, बी डी और एस को आई रख दो। और उसके बाद आई अभी भी डिप है 1 पे डिप है, तो अब फिर बी एस की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब आई मुस्कान क्लियर? ये वो खुशबू ये बात क्लियर हुई? हाँ पक्का? हाँ ठीक है, मुस्कान क्लियर है ना ये चीज? ये बी डी इक्वल हाँ टू एस डी इक्वल टू आई वाली। ठीक। अब एक चीज और, मान लो ये तो बंद हो गया एल्स का, वो इफ का बंद कर देते हैं यहाँ पे। हाँ एक चीज और है, मान लो हमारी एरे चलेगी एंड तक, है ना, और आगे उसे कोई डिप मिल नहीं रहा। जब एरे खत्म होगी तो दीवार आ गई, वॉल आ गई यहाँ पे। अब वो कैसे पता लगा है? अब आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं चेक करने के लिए। ये चीज समझ आई है वाली? आगे कोई डिप है ही नहीं,
तो आप ऐसे में क्या करो, लूप के बाहर अब जो हमारे BD है और SD है वो भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होंगे, हाँ है ना, जब पूरा लूप चल चुका होगा, है ना। हाँ ठीक है, तो BD की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे होगा, मतलब BD इस वाली पॉइंट पर, क्योंकि उसे कोई डिप नहीं मिला आगे तो यहाँ तक आया होगा, और सेल तो पूरा वहां तक चढ़ गया होगा, सेल वहां तक पहुंच गया होगा, क्योंकि आगे उसे कोई डिप नहीं मिला, और जब तक अब स्ट्रोक चलता रहा वो वहां तक चलता रहा, वहां तक चेकिंग करी, तो इस टाइम पे BD की वैल्यू ये होगी एंड पे, जब हम एरे के एंड पे आ चुके हैं। अब BD इसके साथ यहाँ नहीं होगा, BS पे, क्यों, क्योंकि BS पे BD जब भी आता है जब S को आगे डिप मिलता है, अब S को आगे डिप मिला ही नहीं तो B यहीं रहेगा बॉटम पे। ठीक है, तो ये जो लास्ट का पार्ट है ये निकालने के लिए हम एक प्रॉफिट में और प्लस कर देते हैं, एक बार प्रॉफिट प्लस क्या, प्लस वही SD की जो वैल्यू है लूप चलने के बाद, और जो BD की वैल्यू है वो, यही चीज मैंने वापस लिख दी सिर्फ उस चीज को कंसिडर करने के लिए, अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो हमारा ग्राफ या फिर हमारी एरे जैसे 18 14 है, वो नीचे की तरफ खत्म कर रही है, 18 टॉप पे है, 4 नीचे डिप पे खत्म कर रही है, तो BD और S तो यहीं आ चुके होंगे, B और S, Y और सेल यहाँ आ चुके होंगे ना 18 पे, क्योंकि 4 डिप मिल गया था जब, आया ना, आया ना। हाँ। और फिर वो 4 पे आ चुके होंगे BS दोनों, आया ना। और 4 - 4 क्या होता है, 0। तो वो चाहे ऐड हो जाए चाहे ना हो, पर अगर 4 18 हो एंड में, अब वो डिप करने के उसको यहाँ सेल आ चुका है, बेस यहाँ आ चुका है, वो बाय यहाँ आ चुका है, सेल यहाँ आ चुका है, पर सेल को आगे डिप ही नहीं मिल रहा, तो बाय को कैसे पता लगेगा कि सेल के पास जाऊं ना जाऊं, क्योंकि डिप नहीं मिल रहा, लास्ट आ चुके हैं हम, लास्ट पे हम वोल है, एरे खत्म, अभी कैसे चेक करें 18 आगे, तो इसलिए इस चीज को कंसिडर करने के लिए, अब इस चीज में तो मैंने तुम्हें बता दिया, अगर इस चीज में होगा तो 0 होगा, 0 ऐड होता रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज रहेगी, पर इस चीज में तो वैल्यू 14 आती है ना, तो वो चीज कंसिडर करने के लिए लाइन वापस लिखी है, ये चीज भी क्लियर। हाँ बस रिटर्न करा दो प्रॉफिट, करे कोड वापस देख लो, कोड में कोई दिक्कत हो, सिंपल सा कोड है। ठीक है, ये समझाना थोड़ा, इसका ग्राफ समझाना थोड़ा दिक्कत था, पर आई गेस शायद तुम्हें समझ आ गया, आया ना। आ आ गया। गया। अभी इससे अगले वाला तो और भी ज्यादा थोड़ा, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद। क्या क्या बनाया था, एक पाई पॉइंटर बनाया था, कोड नहीं दिख रहा तेरा। सही है, तुम बता देते हो। ठीक है, ये सेम चीज सेम साइज डाला, एरे डाला, प्रॉफिट क्या आएगा यहाँ से देखते हैं। क्या बनाया पहले, इंट बाय का एक पॉइंटर बना लेते हैं, बीडी थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा, और उसकी इनिशियल वैल्यू 0, एक सेल पॉइंटर, उसकी भी इनिशियल वैल्यू 0, और एक हमारा प्रॉफिट जिसमें हम अपना प्रॉफिट स्टोर करते हैं, और उसकी भी इनिशियल वैल्यू 0। यहाँ बाय और सेल इंडेक्स की वैल्यूज हैं।
फॉर इंट i इक्वल टू 1 से जाए i लेस देन n तक और i प्लस प्लस। क्या करें, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a ऑफ i माइनस 1, तो सिर्फ सेल को आप क्या करो, प्लस प्लस कर दो। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो आप क्या करो, प्रॉफिट लगाओ, प्लस करो, क्या प्लस करो, a ऑफ सेल माइनस a ऑफ बाय। बाय नीचे ही होगा अभी बाय ऊपर नहीं आया, और सेल हमें रुक गया होगा कि सेल यहाँ तक ही प्लस प्लस हुआ होगा, फिर सेल भी रुक गया होगा। a ऑफ सेल माइनस a ऑफ बाय, और अब बाय को भी सेल के पास लिया जो कि था i पर। अच्छा जी, इतना तो हमने लूप के अंदर कर दिया। अब लूप के बाहर क्या करना है वो देखो। लूप के बाहर वापस से यही सेम लाइन, अगर एरे एंड वाला जो एलिमेंट है एरे का वो उस पे खत्म हो रहा है, हाई पॉइंट पे खत्म हो रहा है। पॉइंटर ऐसे डिक्लेयर करते हैं कोई? और कैसे डिक्लेयर करते हैं? अच्छा, वो वाला पॉइंटर कह रही है तो ये तो सिर्फ इंडेक्स माने हैं, समझ रही है? वो तो मेनली जब यूज करते हैं जब हमें वो करना, जैसे क्या बताऊं, जब एड्रेस कॉल कराना हो, जब मुझे इस पॉइंटर में कोई वैल्यू रखनी होती। अब इस पॉइंटर में मुझे कोई वैल्यू नहीं रखनी, तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है हो गया। वो पॉइंटर नहीं बनाना, वो तो जब यूज करते हैं जब हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंटर का एड्रेस चाहिए, मतलब उसमें कुछ वैल्यू रखनी है। और मेनली यूज करते हैं जब दूसरे फंक्शन, जैसे यहाँ करा हुआ है मेमोरी लोकेशन के लिए, एरे को यहाँ पे पॉइंट कराया हुआ है इसका एड्रेस लेने के लिए, यहाँ से उसका एड्रेस ले लेता है। क्या हो गया, इतना हो गया, अब रिटर्न कर दो। पॉइंटर बोल रहा था पॉइंट करने के उससे, ना कि वाला पॉइंटर। ये इंडेक्स वैल्यूज है बस, बस और तो कुछ चाहिए नहीं हमें। डन, रन करा के देखते हैं। सेम एरे लेते हैं जो रिकर्जन वाले में ली थी अभी, पीछे वाले उसमें आंसर आना चाहिए 32। उसका साइज था 7। एलिमेंट्स क्या थे, 9 एंटर 11 एंटर 6 एंटर, ये डाल रहा हूँ मैं। 9 एलिमेंट्स नहीं थे उसमें, ज्यादा 10 थे आई गेस। 9 11 6 7 19 4 1 6 18 और लास्ट में था 4। ठीक है, और जितनी एरे करनी हो ट्राई कर लेना। कोड में कोई दिक्कत, कोई डाउट इस बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा भी समझना है बता देना, क्योंकि उसके आगे वाला अगर ये समझना है तो उसके आगे वाला नहीं आएगा। इसके आगे वाले बहुत मतलब ट्रिकी ट्रिकी आएंगे। ये क्लियर है? बताओ जल्दी हाँ। फटाफट तीनों को। क्लियर है। हाँ।